नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग कराए, हम उभय उभय को समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर्य और सामर्थ्य अर्जन कर पाए, इसके लिए हम सामर्थ्यवान हुए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक के त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो हम ये जो साधना है इसमें हर कोई एक हमराही है। हम हमारे अपने अपने रास्तों से अपने अपने गंतव्य, एक ही गंतव्य है वो तो पता है, लेकिन रास्ता अलग है। किसी का थोड़ा आगे, किसी का थोड़ा पीछे, किसी का बिल्कुल सीधा तो किसी का ऊबड़ खाबड़ है। सारे जैसे हैं वैसे ही तो हमें रास्ता तय करते हुए जाना है परम तक। तो आखिरी जो पर्व था या एपिसोड था वहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया, हमें ये बताया गया था हम अभी किस पर्याय में हैं कि जहाँ पर नचिकेता को यमराज गुरु रूप में उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी जो मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे वहाँ पर हमें पता चला कि अगर कोई हननकारी है, मतलब कोई मारने जा रहा है और वो अगर सोचता है कि मैंने इसको मार दिया, और जिस व्यक्ति को मार रहा है वो अगर सोच ले कि मुझे मार दिया, तो दोनों ही आत्मा के स्वरूप से अपरिचित हैं। क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई हनन नहीं कर सकता और वो खुद हत हो भी नहीं सकता। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसके आगे क्या है? इसके आगे बोला जा रहा है अनोरणीयान महतो मह्यान आत्ताश्य जंतुनिर्हितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानमातनः। अर्थात कहा जा रहा है ये आत्मा परमाणु प्रवृत्ति सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्मतर है, आकाश से भी बड़े हैं, मतलब महत से भी महत्तर है। आत्मा प्रसिद्ध ये जीव के हृदय रूप गुफा में जीवात्मा रूप में निहित है। विषय में अनासक्त और शोक दुख वर्जित व्यक्ति मन प्रवृत्ति इंद्रिय और धातु के जो प्रसन्नता वश जो आत्मा का महिमा जो है प्रत्यक्ष करके वो वितशोक होते हैं। अशोक, वितशोक, अशोक, इस नाम से वो जानते थे, मतलब जिनको कोई दुख नहीं होता है। तो इसके व्याख्या स्वरूप बोला जा रहा है इस विश्व में अणु व बृहत, मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा जो भी है, आत्मा हर रूप में विराजमान है, हर रूप में विराजमान है। ये आत्मा ही खुद अपने आप को
वस्तु बनाया है, मतलब दैट इज अ स्टेटमेंट कि ये आत्मा ही समस्त वस्तु हुआ है। इसलिए बोला जा रहा है कि आत्मा अणु से भी अणु और महत से भी महत है। अणु से अणु থেকে অণুতর, महत থেকে महत्तर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्या बोला जा रहा है कि जो आत्मा इस विश्व में प्रकाशमान है वही जीवात्मा, वही जीव के हृदय में जीवात्मा रूप में देह मन और प्राण की क्रिया द्वारा आवृत होके आबद्ध होकर गुहा स्थित वस्तु के न्याय प्रच्छन्न भाव से अवस्थान करते हैं। आत्मा जीव के बुद्धि द्वारा ही लभ्य है। ये बुद्धि का स्थान हृदय है और योगीगण यही इसी को हृदयाकाश में आत्मा को ज्योति स्वरूप दर्शन करते हैं। इसीलिए हृदय को आत्मा का वासस्थान बोला गया है। ये जो आत्मा है ये अति सूक्ष्म एवं गोवर्ण रूप में अवस्थान करते हैं। इसलिए प्राकृत लोग इसको, मतलब ज़्यादातर लोग इसको जान नहीं पाते। केवल मात्र कामना वासना और शोक दुख हीन व्यक्ति ही इस आत्मा को देख पाते हैं। कामना का अतृप्ति से ही चित्त में शोक और दुख का उत्पत्ति होता है। जिसके चित्त में कामना नहीं है उसके अंदर दुख भी पनपता नहीं है। कामना वासना और शोक दुख से ही विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, जो चित्त के मालिन्य का हेतु स्वरूप है। ये जो मालिन्य है, ये जो मलिनता है, ये जहाँ तक हट जाता है जीव के इंद्रिय मन और बुद्धि, वहाँ तक प्रसन्न और निर्मल होता है। बुद्धि निर्मल होने से ही निर्मल बुद्धि आत्मज्ञान से प्रतिभात होती है। साधक तब आत्मा की महिमा को उपलब्धि करते हैं। वे समझ पाते हैं कि उनके आत्मा ही स्वरूपतः परमात्मा है। वे और शूद्र परिच्छिन्न शोक दुखमय जीव नहीं है, वे सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। इस प्रकार ज्ञान से ही शोक और दुख का कोई अवकाश नहीं रहता है। साधक आनंद स्वरूप को प्राप्त होकर खुद भी आनंदमय होते हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, पिछले श्लोक में बताया गया है कि भाई न हन्नते हन्नमाने शरीरे, ये दिस इज अ काइंड ऑफ, वी कैन से द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी in a preliminary stage of our school, where we first got exposed with the different concepts of physics. There first we came to know that one energy can convert it into other kind of energy, right? The preservation of energy, conservation of energy was there. Afterwards हम जब और थोड़ा सा आगे बढ़े, when we further proceeded in our study, then we came to know, no, not only the energy, but now the conservation and law should be like the total mass and the energy is conserved or preserved within a system. So if we explore that concept, we can find the similarity from there, right? This श्लोक, मतलब ये जो श्लोक है और द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत मिला जुला है। एंड कितने हजारों साल पुराना ये कठोपनिषद है, जहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम मॉलिक्यूल इज देयर। अणु होते अणुतरो, अणु से भी अणु, अणु से भी छोटा, एंड महत থেকে महत्तर, महत से भी महत्तर, मतलब आसमान से भी बड़ा। वाई? एनर्जी कैन बी स्प्रेडेड ओवर थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसीलिए बिग बैंग के बाद भी आज भी रेडिएशन, आज भी अगर हम वो पुराने ज़माने का टीवी अगर हम ऑन करते हैं तो देखना ब्लैक एंड वाइट झिचिर ऐसा एक आवाज़ होता है और कुछ हम देखते हैं, दैट इज़ द बैकग्राउंड रेडिएशन। And that radiation was first evolved from the Big Bang. 13.6 or 13.7 billion years ago, that Big Bang, that
massive explosion. From there the energy which was exploded towards the 360 degree, if uh, in a very crude way if we say, तो वहाँ से जो निकल के आया था आज भी we can detect through our good old black and white TV. तो वहाँ से अगर हमें पता चल रहा है वो एनर्जी आज भी बह रहा है. And if we try to divide any macromolecule or any matter, we will end up with atom, subatomic particle. And if we go deeper again, then we will rediscover the energy. So energy, when it is in a condensed form, then we are here, we are present. Otherwise it is free, and it can actually it can spread into infinity by changing its different forms, by changing its different wave numbers, not wave number, frequency. It can change its amplitude, and it will transform from one kind of energy to another one, right? So अगर ऐसा है एक चीज़ से दूसरे इसमें तब्दील होना, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनके एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे थोड़ा सा याद है. मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे उन फिजिसिस्ट का नाम आज याद नहीं है, लेकिन वो फिजिसिस्ट एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट किए थे. और वो ऐसे एक क्लोज जार में, कांच के ग्लास के जार में, उन्होंने पहले इस क्लोज जार से सिस्टम को, मतलब इनका जो पेरिफेरियल एनवायरनमेंट है उससे इसको अलग कर लिए, पृथक कर लिए. उस कांच के ग्लास के जार में एक सुंदर सा छोटा सा एप्पल रख दिए थे. एंड अब मैं ये क्लोज जार में क्या कह सकती हूँ कि ये एप्पल है, और क्या है, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है, राइट. तो उनके परसेप्शन के अनुसार अगर हम इसको इनफाइनाइट समय दें, मतलब रख के हम छोड़ दिए, और देयर विल बी नो इन और आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी फ्लो नहीं है एंड मास का भी फ्लो नहीं है. इफ़ इट इज़ सो, दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि ये जो एप्पल है, ये जो सेब है, ये एक्चुअली एक समय डिग्रेड हो जाएगा पूरा. इट विल गेट एटमाइज्ड इन वन पॉइंट एंड देन इट विल रीबिल्ड इटसेल्फ. मतलब हम ऐसे भी एक समय देखेंगे, एप्पल रखा था, वो जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो एनर्जी है, वो अपने आप को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके स्ट्रॉबेरी भी बना सकता है, एक छोटा सा इंसान भी बना सकता है, और एक ऐसा भी पर्याय आएगा जहाँ पर वो एप्पल फिर से हम लोगों को वापस मिलेगा एज इट इज़. मतलब एक समय ऐसा आएगा सिर्फ एप्पल मिला पता नहीं है, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कॉम्बिनेशन में हम छोड़े थे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे, वही हमें वापस मिल सकता है. तो ये जो रियलाइजेशन है दैट मैटर एंड एनर्जी आर द सेम इन अ डिफरेंट फॉर्म और इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये रियलाइजेशन, अभी ये नॉलेज है. जब ये रियलाइज़ कोई करता है देन दे गेट द फ्रीडम. और वो रियलाइज़ करने के लिए वी नीड टू calm down our mind. Otherwise this noise is actually hindering our clear vision towards the realization of our own self, our own capability, our own capacity. Yes, through the daily life we will face many challenges. We will see some are really very disturbed in their own way, some are very calm, their level of energy is much more calmer than ours. मतलब हम ये कह सकते कि उनका वो बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है, स्टेबलाइज हो चुके हैं. दे हैव रिलीज मच मोर एनोइंग एनर्जी फ्रॉम देयर, मतलब they have actually chucked off all the disturbing elements from their mind, and we are still going to attain that state of mind in a due time. But we will face each and every day a calmer person, very calm person, and very agitated person. But now it is our time to decide, to realize that whoever and whatever phase we are right now facing in front of us, they are the different representation of ourselves, and we are living the same life with different perspective to realize ourselves in a different forms.
in different way, so that we can understand what is the energy and what is the matter, means what is Atma, what is Paramatma, what is Jivatma, and what is the Jeev Deh within which we reside. Today, आज जो हम लोग मंत्र को पढ़े, जो श्लोक को हम पढ़े, वहाँ पर ये कहा जा रहा है जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में विश्व में फैला हुआ है वही हमारे अंदर अंतर्निहित है, गुफा में रहने वाला ऐसे निहित होकर छुप के रहा है. दैट मीन्स ही इज हिटसेल्फ. द कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर हैज बीन somehow has been narrated here in a better way, with a better and clear conception. It actually trying to give us the freedom from our three-dimensional restrictions. It is giving us the capacity that we can be anything. But before realizing that, before gaining that capacity, we need to realize that we are the supreme, not from others. Here देयर इज़ नो कंपैरिजन. यहाँ पर कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है कि भैया वो गोबर से मैं ऊंचा हूँ. नहीं, यार द रियलाइजेशन इज़ द यहाँ पर ये समझना है कि वो जो गोबर है और जो दोस्त है और मेरा जो क्या बोलूँ बंधु है या दुश्मन है, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं मैं उससे बड़ा हूँ. नहीं, हमें ये समझना है कि कुछ एक बड़ा है जो मैं हूँ, उसी का रूप जैसे मैं हूँ, उस बड़ा द सुप्रीम सेल्फ, उसका ही अगर मैं प्रोजेक्शन हूँ तो वो सामने वाला भी वही उसी का प्रोजेक्शन है. वो जो पत्थर है वो भी उसी का प्रोजेक्शन है. दैट इज़ द रियलाइजेशन. उससे हमें पता चलता है, उससे हम कोई भी फॉर्म, कोई भी गोल को हमारे लिए तब वो निर्मोह हो जाता है. देन वी आर फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ अटैचमेंट, राइट. अगर वो हो गया तो भाई कोई बात नहीं. इसलिए शायद हम सिद्ध पुरुषों को, सिद्ध महिलाओं को हम ऐसे देखते हैं उनको कि दे कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट एट ए टाइम इन डिफरेंट लोकेशन. इवन कोई दे कैन एक्चुअली कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, दे न्यू द प्रोबेबिलिटी एंड दे हैव they know the technique to control that probability. बहुत कुछ हम समझ लिए, बहुत कुछ हम लोग फिर से याद कर लिए, बहुत कुछ हम रिकैपिचुलेट कर लिए. आई सपोज दैट दिस इज़ द essence of all this supreme, not supreme, द बेस्ट. आई डोंट नो मतलब कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट. ये जो सारे श्लोक हैं ये तो बहुत सालों की तपस्या साधना के बाद दे हैव रियलाइज्ड एंड देन दे हैव जॉटेड डाउन. तो यही इनका सबसे बड़ा उपलब्धि है और जो हमें भी इंस्पायर करता है कि हम भी इसको उपलब्धि करें, हम भी इसको समझें, हम भी इसको समझने की यात्रा एटलीस्ट शुरू तो करें. तो आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं और कुछ नया और कुछ सुंदर समझने के लिए, जानने के लिए और थोड़ा सा परमात्मा परम ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए. तो आज यहाँ तक ही है, फिर से मिलते हैं. हाँ, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखोगे मेरा प्रोनाउंसिएशन लड़खड़ा गया है. आई होप यू विल सी इट विद द compassionate eye. Till then, be happy, be jolly. Shubhayo Bhavatu.